हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों के एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे एक्ट और कानून बने हुए हैं, वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंट आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इस मुद्दे पर प्रश्न बनना लाजमी है। और ये प्रश्न कैसे बनते हैं, डेट सहित पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम लोग बहुत सावधानी के साथ और सरलता के साथ एनवायरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और एक्ट के बारे में समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण यानी जो हमारा एनवायरमेंट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम यानी हमारा जो पर्यावरण है कैसे संरक्षित रहे, और संरक्षण करने के लिए बहुत सारे एक्ट और अधिनियम हैं। इन्हीं की आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक एक अधिनियम, जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने से पहले भी कुछ बहुत सारे रूल्स रहे होंगे, वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट, केबीएस, पीआरटी, कुछ भी हो, सब में ये प्रश्न पूछा गया है और इसी पर आज हमारा वीडियो ओरिएंटेड होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वन अधिनियम, जो सबसे पहला आता है सीक्वेंस में, भारतीय वन अधिनियम। मैं बहुत बढ़िया से पूरी डेट सहित बताऊंगा आपको। भारतीय वन अधिनियम जो सबसे पहले आया था, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने से पहले भी बहुत सारे पर्यावरण को लेकर के अवेयरनेस के लिए आगे रहा। भले ही ब्रिटिश सरकार के अंडर में था भारत, लेकिन फिर भी उस समय बहुत सारे नियम कानून आए। तो ये इसकी जो डेट है, इसको आप याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया है 1927 यानी 1927। 1927 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका बना हुआ था। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद पर्यावरण को लेकर करीब 20 साल तक बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। फिर मैं यहां पर बता देता हूं, 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। कभी और हम लोग कोई वीडियो होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1971, स्टॉकहोम ये स्वीडन में पड़ता है। स्वीडन का एक स्थान है, स्वीडन, जो कि बहुत ज्यादा विकसित देशों में आता है। 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है और फिर वहीं से 5 जून को एनवायरमेंट डे, 5 जून 1971 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और यहीं से पर्यावरण दिवस की शुरुआत हो गई। और ये जब पर्यावरण दिवस एक विशेष दिवस के रूप में पूरे हमारे दुनिया भर में मनाया जाने लगा, तो देश जो भी हो, सभी देश कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो आधुनिक औद्योगिकरण की नीति आई थी, इनसे प्रभावित थे। और आधुनिक औद्योगिकरण से प्रभावित होने के बाद उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए ताकि पर्यावरण के साथ वन्यजीव संरक्षण कैसे अपनाया जाए। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण यानी हम लोगों ने सबसे पहले जो वन में रहने वाले जीव हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो वन में रहने वाले जीव हैं उनके संरक्षण करने के लिए अधिनियम बनाया 1974, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974। और ये आपका क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। ये देखिए अधिनियम है। अभी मैं प्रोजेक्ट भी आपको 2 शानदार पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग ये 74 नहीं, यहां पर याद रखिए 72 है ना, थोड़ा सा हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, बातों को ध्यान रखेंगे। 1972 है ना, 74 नहीं, 1972 ही होगा। और यहीं पर फिर हमारा आता है, स्टार लगा लेते हैं हम लोग, टाइगर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973। देश भर में जितने भी टाइगर हैं उनको संरक्षित करने के लिए 1973 टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ये पेपर में पूछा जाने वाला सीधा छपने वाला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि जो टाइगर है भारत में बहुत थे और उसके बाद जब धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण को लेकर अवेयरनेस बढ़ी, उनका धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त होने लग गए। तो उसको बचाने के लिए एक्ट लाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर डेट शायद लिख दिया है, 1 अप्रैल 1973। इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार हुआ करती थी। आगे हम लोग देखें, पर्यावरण संरक्षण में आपके 1927 का वन वाला हो गया, वन्यजीव संरक्षण हो गया।
फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण, जल प्रदूषण, जो वाटर की प्रदूषण की समस्या है, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ये 1974 में आया। याद रखिएगा, जल संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1974, यानी 1972 के बाद फिर स्वतंत्र भारत में नीतियां बननी शुरू हो गई। पहले वन पे आया, फिर हमारा तीसरे नंबर पर है जल, है ना। चौथे नंबर पर यदि हम देखें तो ये आपका और भी महत्वपूर्ण है, जो आता है वन्य संरक्षण अधिनियम। देखिए वो वन्य जीव था, ये वन्य संरक्षण अधिनियम है। उसमें वन में रहने वाले जीवों की बात थी 1972 में, ये वन है ऑलरेडी जो फॉरेस्ट है, कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जो वनों की कटाई है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है जो मानव, उसको बचाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम पास किया गया 1980 में। फिर इसके बाद एक आता है वायु। देखिए जल, वन और तीसरा पांचवा पॉइंट होगा ये वायु संरक्षण, वायु प्रदूषण संरक्षण, यानी जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ये हमारा 1981 में। यानी अब धीरे धीरे एनवायरमेंट एक भारत की काफी बड़ी समस्या हो गई और इस पर गवर्नमेंट ने कई सारे अपने नए नए कानून लाए। उसी की कड़ी में 1981 में क्या हो गया, वायु प्रदूषण, 80 में वन, 74 में जल। पहले जल, वन और वायु, ऐसे याद रख लीजिए, थोड़ा सा याद हो सकता है आपको आराम से। इसके बाद अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए बेसिक रूप से 5। छठवां जो होता है वो पर्यावरण संरक्षण, बहुत महत्वपूर्ण है। छठवां है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये आया था 1986 में। पर्यावरण का तो मतलब आप समझे रहे, जल, वन, ये सब कुछ आ जाएंगे 1986। यहां पर एक नोट डाल सकते हैं आप, 1985 में आपके पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई थी। 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी और ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा, 1985 में पर्यावरण जो मंत्रालय है उसकी स्थापना होती है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पास किया जाता है। 7वें नंबर पर आप देखें पर्यावरण संरक्षण से, तो फिर आपका आता है जैव विविधता सम्मेलन। ये पूछा गया प्रश्न है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी सम्मेलन 1972 अधिनियम या सम्मेलन बोलते हैं इसको, 2002। ये प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी भी आज की बहुत बड़ी समस्या है। जैव विविधता यानी जहां पर बहुत सारे प्राणी, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहते हैं, उसी को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और इसी का क्षरण होने लगे तो इसको लेकर के संरक्षण लाया जाता है, इसको बोला जाता है जैव विविधता अधिनियम। अधिनियम बोल सकते हैं, ये सम्मेलन नहीं, सॉरी ये अधिनियम सही रहेगा इसके लिए, है ना। जैव विविधता अधिनियम, सम्मेलन का मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजों के होते हैं, लेकिन ये एक्ट के रूप में 2002 में आया आपका। तो ये आपके पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। ऐसे में आपका एक और प्रश्न हम यहां पर देखें तो देखिए जल, वन और वायु। उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की भारतीय वन अधिनियम, ये स्वतंत्र भारत से पहले था, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। प्रश्न एक बार पूछा गया था डायरेक्ट, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, क्योंकि उस समय भारत नहीं था, ब्रिटिश भारत था, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला है, यहां पर मैं इसलिए पॉइंट डाल देता हूं, स्वतंत्र भारत, है ना। स्वतंत्र भारत में पहली नीति आई गई थी पर्यावरण संरक्षण में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो आई होप कि इतने जो टाइगर प्रोजेक्ट है आपका 1973, यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट देखें हम लोग तो एलिफेंट प्रोजेक्ट भी आता है आपका, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसको बोलते हैं, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा प्रोजेक्ट टाइगर, इसको आप फिर से लिख लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट
हाथी मेरा साथी, है ना। एलिफेंट भारत का विरासत पशु है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972। द कैलाश संखला, कैलाश संखला एक व्यक्ति थे, इनके नाम पर इनको एलिफेंट मैन कहा जाता है इंडिया में। कैलाश संखला 1972 में इनके प्रयासों से अधिनियम लाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि टाइगर स्टेट के रूप में आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आई होप कि ये जानकारी जो आपको मैं दे रहा हूं और यहाँ तक जितना मैंने डिस्कस किया है आप समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। भारतीय वन अधिनियम 1927 जो कि स्वतंत्र भारत से पहले का था। पहला स्वतंत्र भारत का वन्य जीव संरक्षण जो कि 1972 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया, और उसी के बाद फिर टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर अवेयरनेस बढ़ी, जिसके बारे में हमने चर्चा की। आगे देखेंगे जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम जो कि 1974 में आया। 1972 के बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ये प्रश्न पूछे गए हैं सीधे मिलान करने को, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो हमारा पर्यावरण यानी एनवायरमेंट है उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक्ट बनाया गया 1986 में। उससे पहले भारत सरकार द्वारा 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। और लास्ट में यहां पर हम लोगों ने देखा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैसे बायोडाइवर्सिटी का बहुत प्रश्न आता है, साइलेंट वैली है ना, वेस्टर्न घाट, ये जैव विविधता के क्षेत्र हैं और यहीं से इसके प्रश्न बन जाते हैं। अधिनियम कब आया? 2002। इसके बाद लास्ट पॉइंट थे हम लोगों ने दो देखे, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1972। इसके बाद और भी पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं। हम लोग धीरे धीरे पर्यावरण को पढ़ेंगे। टेट सीटेट की जो एनवायरमेंट की क्लास होगी उसमें हम लोग डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे समझी और समझौता, पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल, सम्मेलन और समझौता। इसको बहुत डीप में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न जो है पर्यावरण के प्रोटोकॉल से संबंधित बहुत ज्यादा पूछा गया है, डिटेल में समझेंगे। स्टॉकहोम से लेकर के अभी तक के जो COP 26 हुआ है, 728 कहाँ होगी, ये पूरी डिटेल, यानी शुरुआत से लेकर अब तक जितने अपडेट हैं एनवायरमेंट के भी पूरे डिस्कस करेंगे एक वीडियो में शानदार सेशन के साथ। चलिए कल मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।